नमस्कार दोस्तों। कोविड का फोर्थ चरण चल रहा है और ड्यूटीज़ भी चल रही हैं हमारी साथ में। इस बीच में मुझे मेरी एक डायरी हाथ लगी जिसमें मैं पोएम लिखा करता था। इसलिए कह रहा हूँ कि लंबा अरसा हो गया मुझे लिखे बिना। अभी जल्दी में जो मैंने पोएम शेयर की थी वो भी जल्दी में लिखी हैं। आपको पहले कवर दिखाता हूँ जो पोएम की डायरी मेरे हाथ में लगी है। ये मुझे दी थी, मेरे एक फ्रेंड है विनय पुंडीर, और उसने मुझे ये गिफ्ट की थी 92 या 93 में। इस डायरी की जो शुरुआती पोएम से मैं किसी और डायरी में लिखता था, उसके बाद इसमें इसका फ्रेंड आपको दिखाता हूँ। विनय, अगर तुम्हें याद हो तो शायद। एंड इसके ये पर्टिकुलर सिग्नेचर्स जो विनय हमेशा करता था सजाकर, और लिखा गया है इसमें मैं बता देता हूँ आपको। फॉर नथिंग कुड एवर बी मोर फन टू डू देन शेयरिंग ए फ्रेंडशिप विद समवन लाइक यू। तो विनय, वी हैव लॉस्ट कनेक्शंस फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स। और इसमें मेरी जो पोएम्स लिखी हुई हैं, शायद मैं आपको बताता हूँ। विनय ने और भी कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस डायरी के अंदर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उस समय तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, but he wrote down few lines. Your first aim should be a good man, then son to your parents, then student to your teacher, then to a good doctor to your society. That time I was not selected to be doctor, but he hopes that I will be doctor. तो एक अच्छे फ्रेंड की निशानी होती है कि उसने पहले ही मुझे डायरी में लिख के दिया था। एंड ए फनी फ्रेंड टू योर फ्रेंड, ए गुड हस्बैंड टू योर वाइफ, एंड ए गुड फादर टू योर kids, and so on. तो विनय, if you remember all these things। और इस डायरी में मैंने टोटल एंट्री है मेरे पास 128 पोएम्स की। कुछ टाइटल्ड हैं, कुछ अनटाइटल्ड हैं। पहली पोएम है इसमें उम्मीद है रोट डाउन फार बैक 88-89 में लिखी थी मैंने। आज इस पोएम को मैं नहीं सुनाऊंगा। आज मैं एक दूसरी पोएम रीड करता हूँ। एक मेरी दूसरी डायरी है उसमें एक पोएम थी आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए। इसमें एक पोएम थी, जिंदगी का हर पल आलिंगन योग्य है। आलिंगन योग्य मतलब इससे जो भी टाइम है आपके पास में, जो भी मिल रहा है जीवन से, उसको गले लगाना है। दैट इज द पॉजिटिव वे टू लर्न टू लिव ए लाइफ। तो पोएम कुछ इस तरह से थी कि जिंदगी का हर पल आलिंगन योग्य है। भोर में सूर्य की लाल आभा, फागुन के रंगों से भीगी प्यार, सावन के घिराए काले बादल, रिमझिम पड़ती ठंडी फुहार, जिंदगी का हर पल आलिंगन योग्य है। चिड़ियों की चहचहाट, एक छोटे बच्चे की मुस्कान, सरसों के पीले फूल पर गुंजन करता भ्रमर, क्यारी में खिलती गुलाब की कली, जिंदगी में सब कुछ आलिंगन योग्य है। तारों से भरा आसमान, आनंद से भरा एक मकान, तुम्हारे हाथों का मेरे हाथों में होना, तुम्हारे अध खुले नयनों का मेरे सीने पर विश्राम, जिंदगी में सब कुछ आलिंगन योग्य है। एक जीवन में नए जीवन का प्रवेश, एक जीवन में नए जीवन का प्रवेश, हर पल बदलते संवरते परिवेश, आंगन में किलकारियों का इंतजार, कभी नफरत तो कभी प्यार, जिंदगी में सब कुछ आलिंगन योग्य है। एक शरीर का जन्म, उसका धर्म और नामांकन। इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं बहुत ही। एक शरीर का जन्म, उसका धर्म और नामांकन, सुख दुख के बीच, तेरे मेरे के बीच, आत्मा या मन, अंत में या प्रारंभ में जीवन का विचरण, जिंदगी में सब कुछ आलिंगन योग्य है। इसकी जो अंतिम लाइनें हैं, अंत में या प्रारंभ में जीवन का विचरण, इसके लिए मैं कभी एक बुक है जो मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ी थी, तिब्बतम बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, उसके साथ मैं कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।